राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल आरके ज्ञान में। दोस्तों, किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सफलता का रहस्य संघर्ष में छिपा है, क्योंकि जीवन में संघर्ष के बिना सफलता की कोई कहानी नहीं होती। सपने वो नहीं जो हम रात में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें रात में सोने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपको एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव आने वाला है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव बहुत ही प्यारा था और बहुत ही सुंदर था। उस गांव में बहुत सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था और बहुत ही मेहनती था। उसके पास एक जमीन की छोटी सी टुकड़ा थी जिस पर वो अपने खेती बाड़ी का काम करता था, जिससे उसका पूरा परिवार चलता था। रामू बहुत बुद्धिमान था और बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी कि वो कोई भी काम करता तो था मेहनत से, लेकिन उसे बीच में ही छोड़ देता था, क्योंकि उसकी सोच ये थी कि छोटे छोटे कामों से हम बड़ा आदमी नहीं बन सकते। इसीलिए कोई भी छोटा सा काम को पूरा नहीं करता और उसे छोड़ देता था। खेती भी करता तो उसे पूरी करता था मेहनत से, लेकिन बीच में उसे छोड़ देता था, ये कह के कि इतना करने से क्या होगा। इस तरह से दिन बीतते गए। रामू अपने कामों में लगा रहा था। वो कोई भी काम मन से नहीं करता था। एक बार की बात है, रामू कहीं जा रहा था। वो पहाड़ों की रास्ता से कहीं पे जा रहा था। वो पहाड़ों से होकर गुजरने लगा तो उसी पहाड़ के बीच एक उसे औरत मिली। वो औरत बहुत ही बूढ़ी थी, जो अपने घड़े से पानी उठाकर उस पहाड़ पर डाल रही थी। पासी की नदी से वो उस घड़े से पानी डाल रही थी। रामू ने जब ये देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो सोचने लगा, इतनी बूढ़ी औरत और एक अपने घड़ों से पानी इतनी दूर से नदी से लाकर इस पहाड़ पर क्यों डाल रही है? ये करने से इसे क्या मिलेगा? ये यही बात सोच रहा था तो उसने उस औरत से बात पूछी, उस बूढ़ी औरत से, कि दादी, ये आप क्या कर रही हो? एक छोटे से घड़े से पानी इस नदी से लाकर इस पहाड़ पर डालकर आप क्या करोगी? इससे क्या होगा? कुछ देर चुप रहने के बाद दादी ने बोला, बच्चों, ये मैं इस पहाड़ को गीला कर रही हूँ। इस पर पानी डाल के इसको गीला करूंगी, इसकी खुदाई करूंगी और यहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाऊंगी। ये सुनकर रामू बोला, लेकिन दादी, इससे क्या होगा? इस पहाड़ पर पेड़ कैसे लगे उगेंगे? दादी बोली, बेटा, पहले पहले तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे पानी डालते जाऊंगी और इस पर मैं गोबर आदि डाल करके, मिट्टी डाल करके जब पेड़ लगाऊंगी तो ये कुछ दिन में हरे भरे हो जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी हरियाली हो जाएगी, जिससे कोई भी आता जाने वाला व्यक्ति यहाँ पर बैठकर आराम कर सकता है। इस बात पर रामू बोला, दादी, लेकिन इतने दिनों में ये कैसे संभव है? ऐसे करते करते तो बहुत सारे समय बीत जाएंगे और इतनी छोटी सी घड़ा से पानी लाकर डालने से क्या होगा? और एक अकेली तुम क्या कर लोगी? इस बात पर दादी ने बोला, बेटा, छोटे छोटे कामों को छोटा समझ के नहीं छोड़ना चाहिए। हमें छोटे छोटे कामों को करते रहना चाहिए। छोटे छोटे ही प्रयास से हम बड़ा काम कर सकते हैं। इस पर रामू ने चौंक कर कहा, लेकिन ये तो असंभव है। इतनी छोटी कोशिश से कुछ नहीं बदलेगा। दादी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, बूंद बूंद से ही सागर भरता है। छोटे प्रयास से ही बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। हर कोशिश मायने रखती है, इसीलिए कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। समय आने पर सफलता जरूर मिलती है। इस बात से रामू का पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। वो सोचने लगा कि जब एक बूढ़ी औरत इतनी दूर तक सोच सकती है तो मैं तो एक जवान व्यक्ति हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता? आज से मैं अपने पूरे काम अधूरे नहीं छोड़ूंगा, सबको पूरा करूंगा। कोई भी काम को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उस दिन से रामू में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वह अपने जीवन में बड़ी बड़ी चीजें को
जो उसे छोड़ देता था उसे पूरा करने लगा। छोटी छोटी चीजों को पूरा करने लगा। इस तरह से रामू को उस दिन से एहसास हुआ कि जीवन में बड़ी चीजें छोटे छोटे प्रयासों से ही हासिल होती है। उसने अपने काम अधूरे छोड़ने की आदत जो थी उसे वह बदल दी और पूरे लगन से काम करने लगा। कुछ ही वर्षों में वह अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया और बहुत ही धनवान व्यक्ति बन गया। इस तरह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि छोटा प्रयास भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। हर दिन की मेहनत और निरंतरता सफलता से हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस उसे पूरे मन से करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।